नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग करंट अफेयर सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। स्पेशल करंट अफेयर सीरीज़ हाई सेकेंडरी टेट को ध्यान में रखते हुए और असम पुलिस को ध्यान में रखते हुए 1500 बेस्ट एमसीक्यू का सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ। तो उसका ये पार्ट नंबर 4 है। बाकी का पार्ट भी देखना चाहते हैं तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को। इस वीडियो का पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं स्टडी फाउंडेशन टेलीग्राम पे। दोनों ही तरह से डाउनलोड करके पीडीएफ को पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4 से। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच गोल्फ प्लेयर विल बी इंक्लूडेड इन वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम इन 2021। तो किसको गोल ऑफ फेम में रखा जाएगा 2021 में? उसका सही आंसर है टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? अमेरिका कंट्री से बिलोंग करते हैं। अमेरिका का प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर हैं। तो अमेरिका ने आ गया यहाँ पे, तो अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। यूएसए जो आप सुने होंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फुल फॉर्म होता है। यूएसए का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी। और यहाँ का करेंसी क्या है? डॉलर है। और प्रेसिडेंट का नाम सबको पता होगा, क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप बाय द वे इंडिया में भी आए थे कुछ दिन पहले, गुजरात में मोटेरा स्टेडियम को इनॉग्रेशन करने के लिए। और मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बन चुका है, वो गुजरात में है। ठीक है। बाकी इंडिया और यूएसए के बीच में कुछ एक्सरसाइज भी होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे कि युद्ध अभ्यास, उसके बाद वज्र प्रहार, उसके बाद कोप इंडिया। ठीक है। ये 3 फेमस एक्सरसाइज होता है इंडिया और यूएसए के बीच में। क्वेश्चन 102 होगा, 101 हम लोग देखें अभी। 102 होगा। इससे पहले हम लोग 100 तक देख चुके थे बाकी लेक्चर में, तो 101 से इसमें शुरू किए हम लोग। 102 क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू यूएसए। भारत से यूएसए के लिए एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? अच्छा, एक बात यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, एम्बेसडर वर्ड सुनते होंगे, उसके बाद हाई कमिश्नर भी सुनते होंगे, हाई कमिश्नर। तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए, हाई कमिश्नर जो वर्ड है कॉमनवेल्थ नेशन के लिए यूज होता है। जो कॉमनवेल्थ नेशन के अधीन में थे उनके लिए हाई कमिश्नर वर्ड यूज होता है। और जहाँ पे नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री है वहाँ पे क्या यूज होता है? जो भी नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री है वहाँ पे एम्बेसडर वर्ड यूज होता है। ठीक है। तो यूएसए जो है था नॉन कॉमनवेल्थ नेशन है, इसीलिए यहाँ पे एम्बेसडर वर्ड यूज हुआ है। ठीक है। तो इसके लिए अपॉइंट किसको किया गया है? तरनजीत सिंह संधू को किया गया है इंडिया एम्बेसडर टू यूएसए। बाकी देख लेते हैं और भी, जैसे कि विजय मोहन क्वात्रा। विजय मोहन क्वात्रा ये नेपाल देश के लिए बने थे एम्बेसडर, नेपाल कंट्री के लिए। उसके बाद गोपाल बागले, गोपाल बागले बने थे श्रीलंका के लिए, श्रीलंका के लिए बने थे गोपाल बागले हाई कमिश्नर। ठीक है, श्रीलंका के लिए। उसके बाद श्रीलंका के लिए बने थे गोपाल बागले, देख चुके हैं हम लोग। उसके बाद अजय बिसरिया भी बने थे। अजय बिसरिया कुछ दिन पहले हाई कमिश्नर बने थे किस देश के लिए? कनाडा देश के लिए, कनाडा कंट्री के लिए। उसके बाद और भी एक बने थे संजय कुमार पांडा, तुर्की देश के लिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जितना भी एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर बने थे। विजय मोहन क्वात्रा, विजय मोहन क्वात्रा नेपाल के लिए एम्बेसडर बने थे, नेपाल के लिए। उसके बाद गोपाल बागले, गोपाल बागले श्रीलंका के लिए हाई कमिश्नर बने थे। अजय बिसरिया, अजय बिसरिया कनाडा देश के लिए। और संजय कुमार पांडा, संजय कुमार पांडा, ठीक है, तुर्की देश के लिए। ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट आपको याद रहना है। क्वेश्चन नंबर 103 होगा, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर केरला नेशनल मीडिया अवार्ड। केरला का मीडिया अवार्ड के लिए किसको सिलेक्ट किया गया है? तो एन राम को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है। केरला आ गया तो केरला के बारे में देख लेते हैं। इसका कैपिटल त्रिवेंद्रपुरम है। यहाँ का सीएम का नाम क्या है? पिनरई विजयन, पी विजयन। गवर्नर का नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। और केरला का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, केरला का स्थापना हुआ था। बाकी यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क भी है केरला में, इंपॉर्टेंट, जैसे इराविकुलम नेशनल पार्क, इराविकुलम। मथिकेतन 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडी 16 नेशनल पार्क, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क। ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कहाँ का है? केरला का। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 104, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे बाई व्हिच ईयर। तो सरकार 100% इलेक्ट्रिसिटी कर देगा रेलवे में, कब, कौन सा साल तक? तो उसका सही आंसर है 2024। ठीक है। वैसे 2024 इलेक्ट्रिफिकेशन का डेडलाइन है। 2022 फार्मर का इनकम डबल करने का डेडलाइन है। 2025 भारत से टीबी ख़त्म करने का डेडलाइन है। और 2030 भारत से HIV एड्स ख़त्म करने का डेडलाइन है। ठीक है। तो और भी देख लेते हैं रेलवे के बारे में आया तो रेलवे में टोटल 18 जोन है एट प्रेजेंट में। लास्ट जोन बना था उसका नाम है विशाखापट्टनम,
विशाखापट्टनम 18 नंबर का जोन है, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। रेलवे किस मिनिस्ट्री के पास में एट प्रेजेंट में, पीयूष गोयल के पास है, पीयूष गोयल के पास। और रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है एट प्रेजेंट में, विनोद कुमार यादव, BK यादव, ठीक है, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 105 होगा, व्हिच इंडियन स्टेट लॉन्च शिव भोजन स्कीम फॉर द पुअर्स। तो शिव भोजन किस स्टेट का स्कीम है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर तो यहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, मुंबई है, मुंबई है। यहाँ का CM का नाम है उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे। उसके बाद यहाँ का गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र का स्थापना हुआ था 1 मई 1960 को, ठीक है, 1960 को, 1960। उसके बाद यहाँ पे फेमस नेशनल पार्क है, जैसे कि सबसे पहले चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और तड़ोबा नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, PM मोदी inaugurated third potato conclave 2020 to bring all the stakeholder at one common platform. Which Indian state is leading producer of potato in India? तो सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है कौन है पोटैटो का, उसका सही आंसर है गुजरात है, ठीक है। गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है। यहाँ का CM का नाम है विजय रूपानी, विजय रूपानी। गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत, ठीक है। यहाँ का इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, यानी स्टेट कब बना था, 1 मई 1960 को, ठीक है, 1 मई 1960 को गुजरात का स्थापना हुआ था। यहाँ पे फेमस नेशनल पार्क है, जैसे ब्लैक बक नेशनल पार्क, उसके बाद बंसधा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, उसके बाद मेराइन नेशनल पार्क, ठीक है। ये सब कहाँ का नेशनल पार्क है, गुजरात का। गुजरात में जैसे कि मैं बताया मोटेरा स्टेडियम का इनॉग्रेशन हुआ था, जिसको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इनॉग्रेशन किए थे, ठीक है, कुछ दिन पहले ही, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है, मोटेरा स्टेडियम। क्वेश्चन 107 होगा, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट विल स्टार्ट सून इन विच सिटी। तो अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट इंडिया का कौन सा सिटी में शुरू होने वाला है। इसका सही आंसर कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता बाय द वे किसका कैपिटल है, वेस्ट बंगाल का कैपिटल है, वेस्ट बंगाल का। यहाँ का CM का नाम है ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी। गवर्नर का नाम है जगदीप धनखड़। और वेस्ट बंगाल का स्थापना कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। क्या आप बता सकते हैं 26 जनवरी 1950 को और किसका स्थापना हुआ था। मैं बताता हूँ, असम स्टेट का भी स्थापना इसी डेट में हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, जल्दापरा नेशनल पार्क और न्योरा वैली नेशनल पार्क। सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट पूछता है बक्सा नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलने के क्वेश्चन नंबर 108, विच लेजेंडरी स्पोर्ट पर्सन है वाज अवार्डेड विथ प्रेस्टिजियस पद्म विभूषण अवार्ड रिसेंटली। आपको बता दूं सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत रत्न, ठीक है, उसके बाद होता है पद्म विभूषण जो मिला यहाँ पे MC मैरी कॉम को, उसके बाद होता है पद्म भूषण, उसके बाद होता है पद्मश्री, ठीक है। तो 26 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति जो हम लोग का देश का है, यानी कौन है राष्ट्रपति, कौन है, M वेंकैया नायडू तो क्या है आपका वाइस प्रेसिडेंट है। और रामनाथ कोविंद जो है, रामनाथ कोविंद जो कि इंडिया का राष्ट्रपति हैं, वो 26 जनवरी 2020 को पद्म अवार्ड का घोषित किए थे, जिनमें पद्म विभूषण 7 लोग को मिला था। इस बार पद्म विभूषण 7 लोग को मिला था, 7 पर्सन को। उसके बाद पद्म भूषण मिला था 16 व्यक्ति को और पद्म श्री मिला था 116 व्यक्ति को, ठीक है। तो टोटल जो पद्म अवार्ड मिला था 141 व्यक्ति को मिला था इस साल 2020 में, ठीक है। तो उसमें से बताना है कि सबसे लेजेंडरी जो पर्सन है स्पोर्ट का किसको मिला है पद्म विभूषण, तो MC मैरी कॉम को मिला है, ठीक है। तो और भी कुछ नाम है पद्म विभूषण पाने वाले, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस को मिला है, ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस। उसके बाद अरुण जेटली को मिला है। उसके बाद सुषमा स्वराज को मिला है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बताया मैरी कॉम को मिला, जनरल मिश्रा को मिला, ऐसा फेमस पर्सन इसको पद्म विभूषण अवार्ड मिला, ठीक है, 2020 का। क्वेश्चन 109 है, ऑन 25 जनवरी 2020 व्हिच इंडियन स्टेट हैज सेलिब्रेटेड इट्स 50th फाउंडेशन डे। तो 50वां फाउंडेशन डे इंडिया का कौन सा हाल ही में, मतलब 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया है। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेट किया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का 2 कैपिटल है, एक है समर, एक है विंटर। समर में कैपिटल शिमला होता है और विंटर में धर्मशाला हो जाता है, ठीक है। यहाँ का CM का नाम है क्या है, जयराम ठाकुर। और गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय।
यहाँ के फेमस नेशनल पार्क है जैसे पीन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश यूटी बना था 1 नवंबर को, 1 नवंबर कब, 1 नवंबर 1956 को यूटी बना था। बाद में इसको स्टेट का दर्जा मिला कब, 25 जनवरी को, 25 जन 1971 को इसको स्टेट का दर्जा मिला। किसको, हिमाचल प्रदेश को। तो ये सब तथ्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे मार्टियर्स डे इज ऑब्जर्व। मार्टियर्स डे कब मनाया जाता है। महात्मा गांधी को इसी समय इसी तारीख को गोली मारा गया था, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है मार्टियर्स डे। ठीक है, जनवरी महीने का जितना भी इंपॉर्टेंट डे हम लोग 1 बाय 1 रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे है स्लाइड में। सबसे पहले 1 तारीख को मनाया गया ग्लोबल फैमिली डे या फिर DRDO डे। 4 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड ब्रेल डे। 9 तारीख को मनाया गया NRI डे या फिर प्रवासी भारत दिवस। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी आए थे 9 जनवरी 1915 में, 1915 में, उसी की याद में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 10 को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे और इंडिया में मनाया जाता है 14 सितंबर को। 12 को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे और इंटरनेशनल मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, उसी तरह 14 को आर्म फोर्स का वेटरन डे, 15 को इंडियन आर्मी डे, उसके बाद 18 को NDRF का राइजिंग डे, 24 को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी मनाया जाता है और नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को। ठीक है, 25 तारीख को वोटर डे और 25 को ही नेशनल टूरिज्म डे। ठीक है, बाकी दिया है 27 को इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे और 28 को डाटा प्रोटेक्शन डे और 30 को यहाँ पे दे दिया मार्टियर्स डे। ठीक है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट डेट था जनवरी महीने का हम लोग सब 1 बाय 1 रिवाइज कर लिए हैं और आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग 111 क्वेश्चन होगा। व्हिच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च वर्चुअल पुलिस स्टेशन। तो वर्चुअल पुलिस स्टेशन कौन सा स्टेट लॉन्च किया है, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर है। यहाँ का CM नवीन पटनायक है और गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। ठीक है, गणेशी लाल। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक है भितरकनिका नेशनल पार्क, दूसरा है सिमलीपल नेशनल पार्क। उड़ीसा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था। यहीं पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यहाँ उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप में आया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आया तो खेलो इंडिया यूथ गेम भी देख लीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे हुआ था, गुवाहाटी असम में। ठीक है, जिसपे महाराष्ट्र स्टेट टॉप पे आया था। इसमें महाराष्ट्र टॉप था, इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप था। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 112 होगा। व्हिच इंडियन स्टेट और यूटी टेब्लो एडजर्ड्स द बेस्ट इन द रिपब्लिक डे परेड। तो किस यूटी को या स्टेट को बेस्ट रिपब्लिक डे परेड में टेब्लो मिला है। उसका सही आंसर असम राज्य को मिला है। ठीक है, असम के बारे में देख ले, कैपिटल दिसपुर है यहाँ पे। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ का CM है, जगदीश मुखी गवर्नर है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट कितना है। ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी यहाँ सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, 126 सीट है। लोकसभा का सीट यहाँ पे 14 है। ठीक है, राज्यसभा का सीट 7 है। यहाँ पे टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है असम में। कुछ फेमस नेशनल पार्क है जैसे कि डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, उसके बाद मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, नामरी नेशनल पार्क। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क असम में है। असम में खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, जैसे कि मैं बताया गुवाहाटी असम में हुआ था। इस पर टॉप जो स्टेट आया था, टॉप स्टेट महाराष्ट्र आया था। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, हु इज चीफ गेस्ट एट 10th नेशनल वोटर डे। 25 तारीख को मनाया जाता है नेशनल वोटर डे। उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, तो रामनाथ कोविंद जो कि भारत का प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, तो 80 है। इस पर टॉप कौन है, 2 कंट्री, एक है डेनमार्क, दूसरा है न्यूजीलैंड। ठीक है, 2 टॉप पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट व्हिच इज टॉप इन 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम। जैसे कि मैं बताया 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे हुआ था, गुवाहाटी असम में। इसमें टॉप पे कौन राज्य आया था, तो आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में हम लोग देख चुके हैं पिछला स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में 7+1 आता है। ठीक है, मतलब लगभग 8 राज्य से नॉर्थ ईस्ट बना हुआ है। तो इनमें से नॉर्थ ईस्ट से पहला जो नेशनल पार्टी है, टोटल पार्टी कितना है नेशनल पार्टी में, पहले होता था 7 और NPP जो कि नॉर्थ ईस्ट से पार्टी ज्वाइन होने के बाद टोटल 8 हो चुका है नेशनल पार्टी में। NPP का फुल फॉर्म होता है नेशनल पीपुल पार्टी और ये कहाँ का पार्टी है, मेघालय का पार्टी है। ठीक है, मेघालय शिलोंग का पार्टी है NPP, तो ये आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट साइन एन अकॉर्ड विद नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बॉडोलैंड। ये साइन कब हुआ था, 1985 में हुआ था। ठीक है, 1985 में हुआ था बोडो अकॉर्ड। उस समय राजीव गांधी भारत का प्रधानमंत्री थे। दिस ग्रुप इज़ बेस्ड ऑन विच स्टेट, तो ये असम में है। असम का कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में ये बोडो जो डेमोक्रेटिक फ्रंट है वहाँ पे साइन हुआ था। तो इसका सही आंसर असम के बारे में हम लोग देख चुके हैं।
क्वेश्चन 118 होगा, हुई सिटी वाज नेम्ड एज वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 2020। तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील शहर को वर्ल्ड कैपिटल आर्किटेक्चर घोषित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन 119, व्हिच कंट्री हैज़ कंडक्टेड सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी। तो कहाँ का मिसाइल है, कहाँ पे टेस्ट फायर हुआ था, पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। इसका कैपिटल इस्लामाबाद है। यहाँ का पीएम का नाम है इमरान खान, ठीक है, इमरान खान। और प्रेसिडेंट का नाम है आरिफ खान यहाँ का प्रेसिडेंट है, ठीक है। क्वेश्चन 120 होगा, हु हैज़ बीन अवार्डेड चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। तो वीरेंद्र सिंह योगी को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन होगा 121, हुइच कंट्री इज गोइंग टू लॉन्च इट्स मार्स प्रोब इन 2020। तो कौन सा कंट्री लॉन्च करने जा रहा है, इसका सही आंसर चाइना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कैपिटल बीजिंग है, करेंसी क्या है यहाँ, युआन है, और रेनमिंगी चलता है, और यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। बाकी पाकिस्तान के बारे में देख चुके हैं, यूएसए के बारे में देख चुके हैं। क्वेश्चन 122 होगा, व्हिच स्टेट हैज़ पास ए रेजुलेशन टू मेक इट्स 3 कैपिटल इन द स्टेट। तो 3 कैपिटल आपको पता होगा, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में 2 कैपिटल है, उत्तराखंड में 2 कैपिटल है, उसी तरह 3 कैपिटल बनेगा कौन सा राज्य में। तो इसके लिए रेजुलेशन पास किया गया है आंध्र प्रदेश, इसका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे, आंध्र प्रदेश के बारे में यहाँ पे तथ्य देख सकते हैं। यहाँ पे जब पास होगा तो 3 कैपिटल बन जाएगा, एक बनेगा विशाखापट्टनम, दूसरा बनेगा अमरावती, तीसरा बनेगा कर्नूल, यानी 3 कैपिटल बन जाएगा। एट प्रेजेंट में तो हैदराबाद है, और यहाँ पे टोटल लोकसभा का सीट 25 है, राज्यसभा का सीट 11 है। गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंद, सीएम का नाम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। इंडिया में जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, वहाँ उसका नाम यहाँ पे है, यानी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। सिर्फ 6 ऐसा स्टेट है जहाँ पे दोनों हैं। सबसे पहला आंध्र प्रदेश है, दूसरा बिहार है, तीसरा कर्नाटक है, तो नेक्स्ट है महाराष्ट्र, नेक्स्ट है तेलंगाना, उसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 6 हो गया, 6 के पास दोनों ही हैं। आगे चलेंगे 123, थर्ड पोटैटो कॉन्क्लेव कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था, यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ गुजरात के बारे में तथ्य देख सकते हैं, गुजरात के बारे में हम लोग देख चुके हैं पिछले स्लाइड में। और यहाँ बिहार के बारे में देख लेते हैं, बिहार यहाँ पे दिया है, बिहार का कैपिटल क्या है, ये सब हम देख चुके हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं एक बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन होगा, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, गजनबी किस देश का मिसाइल है, तो पाकिस्तान का है, हम लोग देख चुके हैं। हु इज़ बीन अवार्डेड चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा, किसको दिया गया है, वीरेंद्र सिंह योगी को, ठीक है। अजीत डोवल कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, बाकी तो आपको पता है, रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट है, और राजनाथ सिंह क्या है, डिफेंस मिनिस्टर है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 125 126 होगा, विच इज़ द 2020 ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप इज शेड्यूल टू बी हेल्ड। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, कहाँ पे 2020 का ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप होगा, ये आपको बताना है। ये होस्ट हो चुका है, साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है, तो इसका वेन्यू था साउथ अफ्रीका, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल रिलीज द हिंदी नोवेल बलवा, ठीक है, बलवा जो नोवेल है किसका नोवेल है, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे वासुदेव मोही, यहाँ सही है। मुख्तार अकबर नकवी, ये यहाँ पे सही नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं इंडिया में, इंडिया का कैबिनेट रैंक में। नासिरा शर्मा को ब्यास सम्मान मिला था, ठीक है। अकुतम नाबोत्री जो हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, इनको मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। 55 ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था, अकुतम नाबोत्री, मलयालम राइटर हैं, ठीक है, तो इनको मिला था 2019 का ज्ञानपीठ अवार्ड। इसका सही आंसर वैसे तो था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलेंगे 128 क्वेश्चन, नेम द स्टेट व्हिच विल होस्ट मेडन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो मैं बता चुका हूँ कहाँ पे होस्ट होने वाला था, उड़ीसा में हो चुका है, जिस पर टॉप में कौन आया था, पंजाब यूनिवर्सिटी। उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं, भुवनेश्वर के यहाँ के कैपिटल है नवीन पटनायक, सीएम है, गणेशी लाल गवर्नर है, ठीक है। आगे चलेंगे 129 क्वेश्चन, हु इज़ द करेंट CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, कौन है, बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन दिया उसको देख लेते हैं, RKS भदौरिया यानी एयर मार्शल राकेश कुमार भदौरिया एयरफोर्स का चीफ है। मनोज मुकुंद निर्माणे जो है आर्मी का चीफ है, और करमबीर सिंह नेवी का चीफ है, ठीक है। आर्मी दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, और नेवी दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन होगा, डाटा प्रोटेक्शन डे कब मनाया जाता है, तो 28 जनवरी को मनाया जाता है डाटा प्रोटेक्शन डे, ठीक है। तो इसी के साथ आज पार्ट 4 का पार्ट हम लोग जो 1500 बेस MCQ का पार्ट था, 1500 बेस MCQ का जो पार्ट 4 था वो आज कंप्लीट होगा। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक मुझे आगे दीजिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।